आगे आगे अगर ये बागी बन गए तो ये गवर्नमेंट की कमी पीछे है। गवर्नमेंट बच्चों को बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। मैंने भाई आपको इनको मार डालूंगा या और क्या करूँगा। खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। गांधी जयंती के दिन कश्मीर से कुछ लोग जम्मू आए और साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक चरखा लेकर आए। ये चरखा जो बिजली के ऊपर चलता है, इस चरखे के अलावा रैबिट वूल और कई सारा सामान अपने हाथों से बनाकर कुछ लोग कश्मीर से जम्मू आए ताकि सरकारी बाबू यहाँ पर आते, वो गांधी जयंती के दिन ये देखते कि कश्मीर के लोग ये क्या नया इनिशिएटिव ले रहे हैं। वो भी समझते कि कश्मीर से भी जो लोग आ रहे हैं वो भी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में वो भी हिस्सेदारी दें। मेरे साथ वो लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ और क्यों इतनी दूरी तय करने के बाद भी और ये सब सामान लाने के बाद भी कोई भी सरकारी बाबू यहाँ पर नहीं आया। आप मेरे पीछे देखें, ये वेलकम का रिबन लगा हुआ है और ये रिबन अभी भी काटा नहीं गया। ये काटा इसीलिए नहीं गया क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ शीप हस्बेंड्री डिवकॉम का दफ्तर सामने होने के बावजूद कोई भी सरकारी बाबू निकल कर यहाँ पर नहीं आया ये देखने के लिए कि ये जो बैनर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये जो गांधी जी का पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये आखिर क्यों आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम रसूल शेख है। आप कश्मीर में कहाँ से हैं? पालापोरा से। तो आप कितने लोग थे जो यहाँ पे जम्मू में आए थे और क्यों आए थे? मैं आया था, जो हमारे कश्मीर में हालात है नौजवान बेरोज़गार बच्चों की, तो हर वक्त मेरे ये 2 बच्चे आते थे, पापा हमें कुछ काम दिलवाओ, हमें कुछ काम दिलवाओ। मैं कहता था कि बेटा कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो देश के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा हो। और एक दिन ये मेरा बेटा है, आदिल इसका नाम है, इसने कहा कि पापा हम क्यों ना गांधी जी के चरखा जो है उसका हम न्यू टेक्नोलॉजी के तहत बना देंगे। तो इसने सजेशन दी और मैंने अपने हाथों से इसको बना दिया। बनाने के बाद ये जो मटेरियल जो हमने बनाया है ये हमारे बाप दादाओं का पेशा है और इस वक्त हमें बहुत मुसीबत में है। ये तो पता ही है कि कश्मीर के नौजवान किस वक्त बेरोज़गारी की हालत में और परेशानी की हालत में, और इन 2 बच्चों को मैंने अपने साथ उठाया और बताया कि चलो हम सेफ़ नहीं हैं, कश्मीर में आपको दिक्कत पड़ेगी तो मैं जम्मू में आपकी नुमाइश कराऊंगा गांधी जी के दिन पर। तो मसला ये हो, जब आपने नुमाइश लगाई, आपने कुछ लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया था, किसे आपने बुलाया था और कौन यहाँ पर आया? मैंने गवर्नर साहब को भी खत लिखा और डिवकम साहब को भी खत लिखा, एडवाइज़र फारूक साहब को भी खत लिखा, डायरेक्टरेट ऑफ शीप हस्बेंड्री को भी खत लिखा, सबों को खत लिखा और मैंने मीडिया को भी बता दिया, इन्विटेशन भी दी, लेकिन कोई नहीं आया। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस मुंह से इनको वापस ले जाऊँगा? तो इनसे क्या बात कहूँगा। सुबह कितने बजे से यहाँ पर हैं? 6 बजे से मैं यहाँ हूँ, नहीं आया। 4 दिन से मैंने इनको बोलता रहा यहाँ पर आ जाओ, ये देखो ये बच्चे 2 आए हैं, रोज़गार खुद भी कमाएंगे और लोगों को भी कमाएंगे, लेकिन कोई नहीं। ये चरखे के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, ये चरखा नई टेक्नोलॉजी इसमें क्या है, कैसे इस चरखे का इस्तेमाल होता है और आपको बनाने में कितना समय लगा? बिल्कुल। इसको मैंने इस बच्चे को तकरीबन 3 महीने लगे इस माइंड अप करने के लिए, तो लेकिन बहुत अफसोस की बात है गवर्नमेंट के वो आई नहीं। अगर गवर्नर साहब का एक ऑर्डरली आ जाता तब मेरा दिल खुश होता। ऑर्डरली तक नहीं है, कोई नहीं है। उसके अलावा ये जो आपने ये वाइट गोल्ड एक क्लास रखा है यहाँ पे, देखिए मैं डिपार्टमेंट का मैं वुलन बोर्ड इस वाइट गोल्ड के बारे में ज़रा बेटा ये लाओ, ये देखो ये है क्या? ये वाइट गोल्ड है लेकिन ये गंदा है। देखिए ये है डिपार्टमेंट का गंदा, ये देखिए ये उन्होंने जमा करके रखा है और कुछ नहीं कर पाते हैं। मैंने इन बच्चों से मेहनत करवाई और देखिए कैसा साफ शफा बनाया इसने, लेकिन गवर्नमेंट, अफसोस है गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं ले रही है। देखिए
देखिए कैसे बनाया इन बच्चों ने, कैसा बनाया है। फिर क्या बोलूँगा मैं इन बच्चों को, ये क्या करेंगे आगे। अगर ये बागी बन गए तो ये गवर्नमेंट की कमी पीछे है। गवर्नमेंट बच्चों को बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। मैंने भाई आपको इनको मार डालूंगा या और क्या करूँगा। आपका नाम? आदिल रसूल। आदिल, आपको कितना समय लगा ये चरखा बनाने में और ये जो वाइट गोल्ड है, रैबिट वूल है, ये इसे इकट्ठा करने में? ये मुझे सोचने में 3 महीने लगे। सोचने में केवल 3 महीने लगे? सोचने में कि हम कैसे इसको हैंड में से इलेक्ट्रिक करेंगे डेवलप। तो मैंने सोचा कि ये कैसे बनाएंगे, तो मैंने सोच लिया, पापा को बोला आप इस पे थोड़ा मेहनत लगाओ, मैं भी आपको सजेशन दूंगा कैसे ये चलेगा, किस पे चलेगा, किसके थ्रू चलेगा, और हुक जो है हुक क्या काम करेगा, और जो ये धागा निकलेगा कैसे निकलेगा। तो फाइनली हमने ये बना दिया, तो ये सक्सेसफुल भी हो गया। हमने सोचा, पापा ने कहा कि हम जम्मू जाएंगे श्रीनगर से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नुमाइश करेंगे तो हमारा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो हम जम्मू लेके आए इसको, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला हमें यहाँ पे। हमने रिबन अभी तक बंद है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी चरखा है? हाँ, इसके अंदर भी हमने गिफ्ट रखा था गांधी जी के जन्मदिन पे। तो ये किसके लिए था? गवर्नमेंट के लिए गिफ्ट था हमने। आप देखिए, आप ये तोहफा रखा था, लेकिन तोहफा एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं आया है, किसी ने देखा भी नहीं। कहते हैं कि सामने देखकर भी पलट गए, ऐसे मुंह फेर गए। खाली बोल रहे हैं कोरोना है, कोरोना है। जब तक जनता मर जाएगी, ये बच्चे कुछ फेल कर जाएंगे। अगर इनके कोई साथी भी होंगे, मिलजुल कर ये कुछ फितना बनाएंगे, भागे होंगे या कुछ ड्रग्स करेंगे। तो मैंने अच्छा चीज़ किया था कि देश के लिए इन बच्चों को खड़ा किया था। और क्या कर सकते हैं ये बच्चे। देखिए सर, ये सब इन्होंने रैबिट वूल से, शीप वूल से बनाया हुआ है। देखिए, ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, और क्या हम कर सकते हैं। कितना समय लगता है ये एक शॉल बनाने में? ये 2 दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं बिल्कुल। फाइनली 2 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इसका कीमत मार्केट में 500 रुपया हो जाएगा 2 दिन में, उसकी मजदूरी मिलेगी उसको 250 रुपया, वो अपना रोजी रोटी खुद कमा सकता था। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चरखा, हाई क्वालिटी का रैबिट वूल, ये सारा सामान लेकर ये लोग कश्मीर से जम्मू इस आस में आए थे कि हम भी आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनेंगे, हम भी अपने पैरों पर खड़े होंगे, खुद रोज़गार जनरेट करेंगे, और गांधी जयंती के दिन ये तोहफा जो है सरकार को देंगे कि देखिए हम कश्मीर घाटी में रहकर ये काम कर रहे हैं देश की तरक्की के लिए, ये काम कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो गलत राह पर ना चले जाएं। एक बाप की गुहार थी सरकार से, और आपने देख लिया कि सरकार ने क्या जवाब दिया कि डायरेक्टरेट ऑफ शीप हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने, के दफ्तर के बिल्कुल सामने इन लोगों ने ये नुमाइश लगाई। हालांकि हम ये जानते हैं गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी बाबू लोग हैं, वो इस दिन भी अलग अलग जगहों पर फंक्शंस अटेंड करते हैं, अलग अलग जगहों पर ये इंश्योर करते हैं कि गांधी जयंती को ठीक तरीके से मनाएं। तो अगर वो लोग यहाँ पर भी आ जाते तो इन बच्चों की हौसला अफजाई हो जाती।